कैसे एवेंजर्स डूम्सडे में हमें थॉर वर्सेस सेंट्री देखने को मिल सकता है, कैसे एवेंजर्स डूम्सडे में स्कारलेट विच की वापसी अब लगभग तय हो गई है और सैम विल्सन की टीम कैसे बकी बार्न्स की टीम से भिड़ने वाली है, सारी अपडेट्स पर एक एक करके बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। एंड बाय द वे इसका फेस कैम वीडियो मैंने बनाया था, बट बाद में पता चला पूरी की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में ही ग्लिच आ गया है, तो वो खराब हो गई। नाउ एंथोनी मैकी ने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें वो एक माउंटेनियस एरिया में खड़े हैं जो स्नो से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। अब ये वीडियो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का है और इसमें आसपास माउंटेन्स हैं और काफी सारी बर्फ भी ग्राउंड पर जमा है। और अगर तुम्हें याद हो तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो माउंट वंडागोर था, जहां मूवी का फाइनल बैटल हुआ था और जहां वांडा टपक गई थी, वो एरिया भी डिटो ऐसा ही दिखता था। चारों तरफ वहां भी पहाड़ थे, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत से ऐसे सीन्स थे जिसमें ये क्लियर कट दिखाया गया था कि उस एरिया में बर्फ गिर रही है, आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो एंथोनी मैकी का ये वीडियो भी एग्जैक्टली वैसी ही लोकेशन का लग रहा है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि सच में ऐसा ही है या नहीं, बट पॉसिबिलिटी है कि ये एक्चुअल में वही जगह है जहां वांडा चल बसी थी और अब डूम्सडे मूवी का एक हिस्सा यहीं पर शूट किया जाएगा, इसीलिए एंथोनी मैकी वहां पर गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सैम विल्सन एके न्यू कैप्टन अमेरिका का यहां पर क्या काम? देखो, टेक्निकली वांडा भी एक एवेंजर ही थी, उसने एंड गेम के फाइनल बैटल में एक बहुत बड़ा रोल किया था। ऐसे में क्योंकि थंडरबोल्ट्स की अपनी खुद की न्यू एवेंजर्स टीम असेंबल हो चुकी है, तो सैम विल्सन भी अपनी नई टीम असेंबल करने में लगा होगा एंड ही वुड नीड मोर पावरफुल हीरोज फॉर दैट। ऐसे में हो ना हो सैम की मुलाकात वोंग से जरूर हुई होगी एंड वोंग ने ही उसे बताया होगा कि वांडा अब हमेशा के लिए जा चुकी है और वो यहीं माउंट वंडागोर में ही टपक गई थी। एंड मे बी सैम यहाँ पर जस्ट ये श्योर करने आया है कि सच में वांडा जो है वो जा चुकी है या ऐसा तो नहीं कहीं वो जिंदा है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, वांडा की बॉडी तो हमें कभी दिखाई ही नहीं गई, तो बहुत चांसेस है कि सैम एज न्यू कैप्टन वांडा को ढूंढते हुए यहाँ आ गया होगा, जिससे उसे एटलीस्ट ये कंफर्म हो ही जाएगा कि वांडा अब जिंदा है या नहीं। और क्या पता सैम ने वांडा को रिजरेक्ट करने का प्लान भी बनाया हो एंड इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो, थंडरबोल्ट्स के एंड में ये तो कंफर्म हो गया है कि सैम और बकी की अब आपस में कुछ खास नहीं बन रही और सैम बकी और उसकी टीम को एवेंजर्स का टाइटल नहीं देना चाहता, वो उन्हें एवेंजर्स के टाइटल के लिए स्यू तक करने वाला है। इससे ये तो क्लियर है कि सैम और बकी के बीच डेफिनेटली एक दीवार अब आ चुकी है। ऐसे में सैम अपनी एक अलग और पावरफुल टीम असेंबल करना चाहेगा, स्पेशली बकी की टीम से ज्यादा पावरफुल तो चाहेगा ही चाहेगा ऑब्वियसली। अब तुम सोच कर देखो, बकी की टीम में बाकी सारे भले ही चोमू हो, बट सेंट्री वो अपने आप में एवेंजर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। ही इज अ लिटरल सुपरमैन। तो केवल सेंट्री से ही बकी की टीम को एक ऐसी एज मिल जाती है जिससे बाकी की सुपर हीरो टीम्स, चाहे वो फैंटास्टिक फोर हो, यंग एवेंजर्स हो, वो सब बहुत छोटी लगने लगती है उसके सामने। ऐसे में सैम सोचेगा कि उसे उसकी टीम में भी एक ऐसा ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर चाहिए जो सेंट्री को एटलीस्ट टक्कर तो दे ही सके, क्योंकि खुद तो लड़ाऊ ने सुपर सोल्जर सीरम लिया नहीं, रेड हल्क से बेइज्जती करा ली और अब चले हैं ऑफिशियल कैप्टन बनने। नो ऑफेंस टू सैम विल्सन फैंस, जस्ट किडिंग। एंड बाय द वे, मेरा सुपर सोल्जर सीरम वाला पॉइंट 200% सही है। सैम ने रेड हल्क से कूटे जाने के बाद खुद ये कहा था कि मेरे पास जब मौका था तब सुपर सोल्जर सीरम ले लेना चाहिए था। ओके, तो अब देखा जाए तो स्ट्रेंज वैसे है तो बहुत पावरफुल एंड हाँ, थॉर भी सेंट्री की टक्कर का है एंड उस पर आगे बात करेंगे, बट अभी पहले वांडा वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो स्ट्रेंज भी खुद में बहुत पावरफुल है, बट ना ही वो अभी अर्थ पर है और होता भी तो सैम के अंडर तो कतई काम ना करता, साथ काम करता बट अंडर नहीं। शैंग-ची सेंट्री को छू भी नहीं सकता। तो अब देखोगे तो सिर्फ स्कारलेट विच ही एक ऐसी बंदी बचती है जो एक्चुअल में सेंट्री को टक्कर दे सकती है एमसीयू में, थॉर के अलावा। ऐसे में सैम के पास भी इकलौता ऑप्शन यही बचता है कि अगर उसे समहाउ बकी की टीम की बराबरी करनी है तो कैसे भी करके स्कारलेट विच को रिजरेक्ट करना ही होगा। कैसे करेगा, कौन उसकी हेल्प करेगा? वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली वोंग ही करेगा, बट स्टिल ये सारी चीजें तो मूवी में ही पता चलेंगी। बट अभी के लिए इतना तो कंफर्म है कि सैम की टीम नीड्स अ सेंट्री लेवल कैरेक्टर एंड हिज ओनली चॉइस इज स्कारलेट विच। एंड एंथोनी मैकी के इस स्नो वाले वीडियो के बाद अब मुझे इस बात पर और भरोसा हो गया है। स्कारलेट विच के रिटर्न पर रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल ने टीवीए कॉमिक्स में ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अपनी 616 अर्थ की वांडा मर चुकी है। ऐसे में उसके रिटर्न के केवल दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अर्थ 838 वाली वांडा आती, ये वाली, या फिर सीधे सीधे किसी तरह से अपनी 616 वाली वांडा को ही रिजरेक्ट कर लिया जाए, उसे वापस से जिंदा कर दिया जाए। आई थिंक अब सेकंड ऑप्शन मार्वल ने लॉक कर दिया है। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि मार्वल चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है? अगर वांडा का रिटर्न कराना ही था तो उसे मारा ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, और मार के अब रिजरेक्ट करा रहा है? वेल, खुद सोचो, वांडा अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तबाही मचाकर शांत हुई है। ऐसे में क्या लगता है वो किसी सुपर हीरो टीम में किसी के अंडर में काम करती और कोई अच्छा ठीक ठाक सुपर हीरो होता, लाइक पहले वाला स्टीव रॉजर्स होता, तो भी एक बार को चल जाता, वो मान जाती, क्योंकि सिविल वॉर में पहले भी वो स्टीव रॉजर्स के अंडर में काम कर चुकी है। बट सैम विल्सन के अंडर में भाई
वांडा के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जब सैम और वोंग मिलकर उसे रिजरेक्ट करेंगे समहाउ, देन ये एक तरह से सैम का एहसान हो जाएगा वांडा के ऊपर, एंड तब उसे मोरल ग्राउंड पर सैम की बात माननी ही पड़ेगी। सो या ये रीजन हो सकता है कि वांडा को टपका कर फिर उसे रिजरेक्ट किया जा रहा है। और देखा जाए तो वांडा का वापस आना तो तय है। उसके दो मेन रीजन है। पहला तो जैसा कि मैंने बताया, सैम विल्सन की टीम को बकी की टीम से कम्पीट करना है, एंड बार बार मैं बकी की टीम बोल रहा हूँ, बट ऑफिशियली थंडरबोल्ट्स की लीडर येलेना है। बट भाई मेरे से नहीं होगा, बकी के रहते येलेना को लीडर ना मान पाऊंगा ना बोल पाऊंगा। सॉरी, ये तो वही बात हो जाएगी ना कि स्टीव रॉजर्स के रहते ब्लैक विडो को एवेंजर्स का लीडर बोल दिया। एनीवेज, तो पहला रीजन है सेंट्री का काउंटर पार्ट, एंड सेकंड वन इज ऑब्वियसली डिफीटिंग डॉक्टर डूम इन सीक्रेट वॉर्स। नाउ सैम विल्सन की टीम में वांडा तो अब मैं थियोरेटिकली कंफर्म मानकर चल रहा हूँ, लेकिन वांडा के अलावा बाकी के सैम की टीम के मेंबर्स कौन कौन से होने वाले हैं ये भी अब बता देता हूँ। एंड पहला बहुत ही ऑब्वियस मेंबर है शैंग-ची, जिसका थोड़ा बहुत इंडिकेशन हमें शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही मिल गया था, जब वोंग, ब्रूस और कैप्टन मार्वल ने शैंग-ची को बेसिकली अपने साथ शामिल कर लिया था, उसे एक एवेंजर मान लिया था, इनडायरेक्टली ही सही बट मान लिया था। Welcome to the circus. The trajectory of your lives will be like nothing you've ever experienced before. And there's no going back. तो या बेसिकली शैंग-ची इज एन एवेंजर नाउ, एंड सिमू लियू की चेयर तो डूम्सडे वाले टीजर में थी, यानी शैंग-ची इज कमिंग टू डूम्सडे एंड ही विल बी इन सैम विल्सन्स टीम। सेकंड वन इज आल्सो कंफर्म्ड, वो है एंटमैन, एक ऐसा एवेंजर जो ओजी एवेंजर्स के साथ न सिर्फ काम कर चुका है बल्कि कैंग जैसे थ्रेट को भी फेस कर चुका है। ऑल्दो कहना तो पड़ेगा क्वांटममेनिया में एंटमैन सिर्फ अपने प्लॉट आर्मर की वजह से जिंदा बच पाया था, बट एनीवेज पॉल रेड की चेयर भी डूम्सडे टीजर में थी, एंड अचानक से इनका नाम लेने पर मुझे याद आया ये एक एनाकोंडा मूवी भी बना रहे हैं साइड में। एनीवेज, तो एंटमैन की सैम से पहली मुक्कालात तो तुम्हें याद ही होगी, जिसमें उसने सैम की घनघोर बेइज्जती कर दी थी। It's really important to me that Cap never finds out about this. What the shit? भाई ऐसे मोमेंट्स याद करता हूँ तो बस यही लगता है सैम को शील्ड क्यों दे दी यार, बकी को दे देता। एंड हाँ, वॉस्प की एक्ट्रेस लिली एक्टिंग से रिटायर हो चुकी है, सो आई डोंट थिंक कि वॉस्प आएगी, और आई डोंट थिंक कि कोई उसे मिस भी करेगा। बट यस, एंटमैन इज कंफर्म्ड, एंड उसका अच्छा खासा फैन बेस भी है, एंड उसके साथ सैम की हिस्ट्री भी रही है एमसीयू में। सो या, ही विल बी बैक एज अ पार्ट ऑफ सैम विल्सन्स टीम। अगला है न्यू फैल्कन, जो कि घटिया पने की भाई नई ऊंचाइयों पर है। ये एक ऐसा गूफी कैरेक्टर है जिसके लिए पूरी दुनिया में शायद किसी एक बंदे ने भी ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में चीयर किया हो। प्लस एक साथ एक मूवी में पंख वाले दो कैरेक्टर्स को देखना भाई, ये अपने आप में अजीब पने को इतना बढ़ा देता है कि पूछो मत। और सच में यार, मतलब क्या ही कहूँ, डूम्सडे में मेरी विक्टर वॉन डूम भैया से रिक्वेस्ट है, प्लीज आयरन हार्ट या स्नेह फैल्कन या फिर शी हल्क में से किसी से तो प्लीज हमें छुटकारा दिला देना प्लीज। और अगर तुम भी यही चाहते हो तो लाइक मार दो। नेक्स्ट वन इज समवन वी डू लव, वो है केसा वाला थॉर। अब थॉर इज बैक ये तो सब जानते हैं, ऑल्दो इज ही बैक फॉर द लास्ट टाइम या आगे रिबूट के बाद भी थॉर 5 आएगी, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अभी के लिए गुड न्यूज ये है कि थॉर इज इंडीड बैक, एंड वो भी सैम की ही टीम में रहेगा, क्योंकि और जगह कहाँ है, थंडरबोल्ट्स में थोड़ी ना चला जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्कारलेट विच को भूल जाओ, असली मजा तो भाई थॉर वर्सेस सेंट्री में ही है। बट देखना यह है कि थॉर कैसे सैम जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सो कॉल्ड लीडरशिप को हैंडल कर पाता है, क्योंकि भाई हम लोग तो कर नहीं पा रहे हैं। एंड लास्ट 2 मेंबर्स आर वोंग एंड ब्रूस बैनर। अब वोंग तो एक एवरग्रीन बंदा है, नो वन हेट्स हिम, एवरीवन लव्स हिम। जहां जाता है ऐसे मुंह बनाता है जैसे पेट में गैस बन रही है, लेकिन अपनी जेंटल और जेन्युइन कॉमेडी से हमें हंसा तो देता ही है। तो यस, ही इंडीड इज अ गुड एडिशन टू सैम विल्सन्स टीम। एंड लास्ट वन इज वो बंदा जिसका रिडेम्पशन अब ना मिला तो भाई कभी नहीं मिलेगा, ब्रूस बैनर, स्मार्ट हल्क। ब्रूस के पास भी टेक्निकली अब कोई जगह है नहीं सिवाय सैम विल्सन की टीम के। हाँ, वो अकेला काम कर सकता है, थॉर भी कर सकता है, ये सब अकेले काम कर सकते हैं। बट फिर भी देखा जाए तो क्योंकि शील्ड अब सैम के पास है तो भाई उन्हें भी मजबूरी में गुस्से का घूंट पी के सैम के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। और क्योंकि थॉर जो कि ब्रूस का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, वो सैम के टीम में रहेगा, तो बहुत ऑब्वियस है ब्रूस भी फिर वहीं जाएगा। प्लस टोनी स्टार्क इज गॉन, तो हमें कोई नया जीनियस तो चाहिए ही जो छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स में सर्विस सेंटर का काम कर सके। तो दैट वन इज गोइंग टू बी ब्रूस बैनर 2। एंड अगर तुम चाहते हो कि ब्रूस के इस गू हल्क की जगह हमें अपना रेजिंग हल्क वापस मिले, देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड सैम विल्सन को तुम कैप्टन अमेरिका मानते हो या नहीं, स्पेसिफिकली आफ्टर ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये कमेंट करके मुझे अभी बताओ। लेट्स सी कितने लोग सैम को एक्चुअल में थॉर जैसे हीरोज का लीडर मान सकते हैं। एंड इफ कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हो वो भी बता देना। सो लेट्स रैप इट अप, बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, सी यू इन द नेक्स्ट वन।